सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक और देखिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव है। ठीक है, तो जरूर आप लोग जो है एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि कौन सा प्रश्न आ जाए एग्जाम में जिसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। दोस्तों हमारा आज का जो टॉपिक है शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत टीचिंग एबिलिटी। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि आप, यानी कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये बता दूं कि जितने प्रश्न हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट को आप समझते हुए चलिएगा। ठीक है, समझते हुए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत आसानी होगा एग्जाम में बनाने में। ठीक है, देखिए आप विद्यालय में नए हैं, ठीक है, कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते, तो आप प्राधान्यचार से निर्देश लेंगे या फिर सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है। ठीक है, या फिर सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे या फिर विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा सिचुएशन सबके साथ होगा। यदि आप लोग टीचर बन के फर्स्ट टाइम जाते हैं तो ऐसा सिचुएशन होगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा दोस्तों, विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, एक एक चीज को, एक एक लाइन को समझते हुए चलिएगा। देखिए बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, या फिर बच्चों को सही आदतों डाली जाए, या फिर बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, बच्चों का सर्वांगीण विकास। ये ऐसा प्रश्न बहुत बार देखे हम लोग। ठीक है, आप लोगों को 1 जून से एक नया तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे जो है हमें प्रिपेयर और अच्छे से करना है। ठीक है, खुद को। क्लियर है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास कि किसी भी कार्य को करने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति मृदुभाषी और व्यवहार कुशल हो, या फिर दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो, या धनी और सुविधा संपन्न हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दोस्तों कि शांत स्वभाव का और निडर हो। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो हमारा दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वास हो। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए आप प्राचार्य हैं, ठीक है, देखिए यदि कोई क्वेश्चन में बोला जाता है आप प्राचार्य हैं, आप अध्यापक हैं, तो उसके जगह में खुद को रख के आपको क्या करना है, बनाना है पेपर में। ठीक है, आप प्राचार्य हैं, विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। बताइए दोस्तों, उसको कार्यक्रम के पश्चात मिलने को कहेंगे, या फिर उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे, या फिर उसको सबके सामने डांटेंगे, या उसकी रिपोर्ट प्रबंध समिति को देंगे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या होगा, तो उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास, विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए क्योंकि इससे विद्यालय की सभी कार्यक्रम समय पर होंगे, या फिर छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होगा। ठीक है, देखिए एक एक लाइन को समझिए। विद्यालय में अनुशासन कायम होगा, या उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, तो उपयुक्त सभी बातों का विकास होगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में आप जो है छात्रों को प्रार्थना का महत्व बताएंगे, या फिर प्रार्थना स्थल का मनोरंजक कार्यक्रम कराएंगे, या फिर अगला ऑप्शन देखिए हमारे पास है, सभी साथियों से इस समस्या का गौर करने के लिए कहेंगे और प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, क्या होगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या कि प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे स्कूलों में भी देखने को मिलता है कि प्रार्थना में ही जो है अटेंडेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय पूछ रहा है। ठीक है, बताइए छात्र के प्रत्येक पुस्तक का अध्ययन नहीं कर सकता, या फिर पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों की मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। ठीक है, देखिए अगला ऑप्शन है, छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा हो जाते हैं, या फिर छात्रों के कंधे में हड्डी का कुप्रभाव पड़ता है।
बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि छात्र में अध्ययन के प्रति अरुचि पैदा होगा। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूंगी निम्न में से किस कामों में? बताइए किस कामों में जो है जो छुट्टियां होगा अवकाश उसका जो है उपयोग करना चाहेगा? बताइए किस कामों में? तो बागवानी करना, घर की सजावट, पत्रिकाएं पढ़ना, लेखक चुनाव प्रचार, फिल्म, संगीत सीखना, सोन गपशप या चित्रकारी करना या फिर खाना बनाना। बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा? तो ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझिए, ज़्यादा आपको ऐसे भी ऑप्शन को चूज नहीं करना जो समाज के लिए भी खराब हो और आपके लिए भी खराब हो। ठीक है, देखिए अपने स्वार्थ पे नहीं जाना है। अधिक लोग क्या बोलेंगे कि घूमना पसंद करेंगे, ये सब नहीं। ठीक है, प्रश्न के अनुसार चलना है। वह छात्र समूह अच्छा लगता है, ठीक है, जिसमें निम्न गुण हो, सेवा आदर प्रश्न में, या फिर मृदु भाषी, दूसरों की प्रशंसा करना, चतुर या लगनशील, विद्या अध्ययन, आदर सत्कार या परिश्रमी खिलाड़ी, अधिक बोलना। क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट होगा। सेवा भी, आदर्श भी और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? परिश्रमी भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो है सुगठित शरीर का हो, या फिर अत्यंत लोकप्रिय, या सबकी हाँ में हाँ करता हो, या वही करता हो जो उसको कहता हो। बताइए क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो वही करता हो जो कहता हो। ठीक है, मतलब जो कह रहा है वही कर भी रहा है। मतलब यदि बोला जाए कि आज मैं इतना होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा तो वो उतना करके आता है उसी चीज़ को। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय से छात्रों के भागने का कारण आया हुआ प्रश्न है, आईएमपी कर लीजिए। ठीक है, क्या होगा बताइए? भागने का कारण रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, या छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। क्या होगा? तो अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत पूर्णतः सही है, अनिश्चित है, या अंशतः या गलत है? क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? अंशतः सही। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? ठीक है, छात्रों की रुचि के आधार पर, कोई आधार नहीं होना चाहिए, या विषयों की कठिनाई के आधार पर, या फिर विद्यालयों की जो है सुविधा अनुसार। क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो विषयों की कठिनाइयों के आधार पर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि शिक्षा से लॉर्ड मैकाले की नीतियां का आधारित है, या फिर शिक्षा से मात्र सैद्धांतिक ज्ञान ही दिया जा सकता है, या शिक्षा व्यवसाय उन्मुखी नहीं है? बताइए क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यहाँ पे यह सभी। ठीक है, क्या होगा? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, शिक्षा व्यवसाय उन्मुखी नहीं है। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलिएगा दोस्तों। देखिए छात्रों में श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्न में से कौन सा अधिक उपयोगी है? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि श्यामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने के लिए और आकर्षक, ठीक है, निम्न में से कौन सा अधिक उपयोगी है? अच्छे लेख श्यामपट्ट कार्य में महत्व पर भाषण देना, या सभी छात्रों को समय समय पर श्यामपट्ट का अभ्यास, या फिर शिक्षक का स्वयं श्यामपट्ट का कार्य, या अच्छे लेख वाला पत्र उदाहरण? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो शिक्षक स्वयं श्यामपट्ट पर कार्य करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, छात्र में स्काउट के प्रशिक्षण, स्काउट गाइड होता है उस चीज को बोला जा रहा है, स्काउट के प्रशिक्षण लाभ आपके विचार में है? ठीक है, छात्रों के सेवा भावना के विकास, या फिर छात्रों में कम खर्च करने की आदत की विकास, या फिर छात्रों में सच बोलने की क्षमता का विकास, या यह सभी? क्या होगा, क्या होगा दोस्तों? तो यह सभी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए एनएसएस और स्काउट गाइड आप लोग तो जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं जो है आप ज्वाइन किए होंगे। ठीक है, मैं भी जो है 5 साल एनएसएस में रहा हूं, तो मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप निम्न में से क्या करना चाहेंगे? प्रेरित लोगों के उदाहरण, या फिर छात्रों में जो है पारितोषिक वितरण, या फिर अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करेंगे, या प्रेरणा के महत्व पर भाषण देंगे?
क्या होगा बताइए दोस्तों, तो छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकास करेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज़ों को समझिएगा आप लोग। देखिए, जो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक न बने। आपकी इस संदर्भ में क्या राय है? ठीक है, बिल्कुल नहीं, आंशिक रूप से या सामान्य ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल गलत। क्या होगा दोस्तों, तो बिल्कुल गलत। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाया जा सके तो, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? समय और धन का सदुपयोग होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सुधार, या छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि, या फिर बेरोजगारी में कमी। क्या हो जाएगा बताइए? तो बेरोजगारी में कमी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। ठीक है, शिक्षकों का निर्देश या फिर परीक्षकों के निर्देश, बहुत से गृह कार्य का अभ्यास या प्रकरणों। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा शिक्षकों का निर्देश। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। देखिए, छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इससे उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा, या फिर यह भी शिक्षा एक है। ठीक है, या उनमें सद्गुणों को प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी, या माता पिता प्रसन्न होंगे। क्या होगा दोस्तों? तो उसमें जो है सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। क्लियर है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। ठीक है, जिससे छात्र का कक्षा में शांत रह सके, या वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके, या छात्र शिक्षक योग्यता का जो है लोहा माने, या फिर अध्यापक का ज्ञान बढ़ सके। क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, ठीक है, ऑप्शन देखिए, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, या फिर छात्रों के जो है श्रम जीवों के लोगों का उदाहरण देना चाहिए, या छात्रों को जो है समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, या साथ ही साथ देखिए श्रम के महत्व पर भाषण देना चाहिए। ठीक है, क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर? तो हमारा ऑप्शन सी, यानी कि छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, देखिए, कोई भी देश तभी बड़ा माना जाएगा जब, ठीक है, दूसरे देशों की अपेक्षा उसके पास अधिक धन, या देश के अधिक से अधिक लोगों के राष्ट्रवादी शिक्षित या धार्मिक कट्टरता, या उस देश में नए नए आविष्कार। ठीक है, तो देखिए, आपको पता है इसमें से बहुत ऑप्शन जो है ऑलरेडी गलत दिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि क्या यहाँ पे धार्मिक कट्टरता, वो तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक कट्टरता, यानी भी गलत है। उस देश में नए नए आविष्कार होते हैं। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? एक एक चीज़ को समझते हुए चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? ठीक है, आलोचना तो समझ में आता है क्या होता है, तो उसकी भी आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाला पसंद नहीं करते, या कोई मेरी बुराई करने का, मगर मैं किसी का बुराई नहीं करता, या फिर उसके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब आप कार्य आरंभ करते हैं तो किस विषय पर जो है अधिक सोचते हैं? ठीक है, किस विषय पर? कार्य की प्रकृति एवं योजना पर, या कार्य में लगने वाले समय योजना पर, या कार्य के सरल असफलता, या सभी? क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों के अनुसरण करते हैं? ठीक है, देश के नेताओं, सभी के अच्छे व्यक्तियों के, या महापुरुषों के आदेश, या देश के शिक्षकवादी? बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा? आप लोगों के लिए छोड़ दूं क्या? ठीक है, चलिए 27 नंबर का आंसर आप लोग बताओगे। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को शिक्षण अभिरुचि समझ में आ रहा है। यदि आपके प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप बताइए, प्रशिक्षण भेजा ही जाएगा, आप बीएड हो या डीएड, ऑब्जर्वेशन भेजा जाता है। ठीक है, तो शिक्षकों को मिलजुल कर अपना काम निकालेंगे, या अपने अनुभव वहाँ शिक्षकों को देंगे, या शिक्षकों को केवल प्रश्न पूछेंगे, या शिक्षण के नई नई विधियाँ सीखेंगे? 28 नंबर दोस्तों आप ही लोग बताओगे, क्योंकि जैसे ही आपका बीएड और डीएड में एडमिशन होगा, आपको शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए भेजा ही जाएगा। ठीक है, देखते हैं 27 और 29, 28 और 27। ठीक है, देखिए, किसी भी छात्र में असामाजिक गुण दिखता है। ठीक है, तो आप सोचते हैं कि ऐसा शिक्षकों के मिलजुल कर अपना काम निकाल लेंगे, या फिर अपने अनुभव वहाँ जो है शिक्षकों से केवल प्रश्न पूछेंगे, या शिक्षकों की नहीं, ये रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए, आपका विचार?
आपका विचार कि कहानी बच्चों के मानसिक को केंद्रित करता है, या कहानी से शिक्षण कार्य नियंत्रित, या फिर कहानी बच्चों को सिखाने की अधिक सक्षम, या फिर कहानी विषय को रोचक बनाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन पहला, यानी कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।